कि मेरी कविता का शीर्षक है जवानो जवानी में सुगंध भर लो, जवानो जवानी में सुगंध भर लो, जवानी की आग में हवन कर लो, नाश करना चाहो तो भस्म कर लो, जवानी की आग में हवन कर लो। जवानी की आग भगत सिंह में जली, राजगुरु सुखदेव अंग अंग में जली, चंद्रशेखर आजाद उधम सिंह में जली, अशफाक उल्लाह बिस्मिल के रंग में जली, नेताजी सुभाष द्वारा जंग में जली, दयानंद की आग हर पाखंड में जली, देश के शहीदों को नमन कर लो, जवानी की आग में हवन कर लो, जवानो जवानी में सुगंध भर लो, जवानी की आग में हवन कर लो। कैसे पता लगे आग जली तुम्हारे अंदर? आग जब जलेगी ये चमक जाएगी, अंधेरे को चीर के धधक जाएगी, कितना भी रोको ना रुक पाएगी, अज्ञान और अन्याय को सटक जाएगी, बिना गुरु रास्ता भटक जाएगी, जीवन की गाड़ी अटक जाएगी, योग अग्नि के प्रकाश में भजन कर लो, जवानी की आग में हवन कर लो। और ये आग बहनों में भी जली, माताओं में भी जली। धन्य वह है माता जिसकी कोख में पला, देवकी ने कृष्ण जाया सर पहली बला, कौशल्या ने राम को अनोखा ही ढाला, अंजना की गोद में हनुमान भी पला, माता जी जब आई बेटा शिवाजी मिला, पर कुलटार को लक्ष्मी का होता न भला, वीर बेटा जनूंगी परण कर लो, जवानी की आग में हवन कर लो, जवानो जवानी में सुगंध भर लो, जवानी की आग में हवन कर लो, देश को बचाने का जतन कर लो, नाश करना चाहो तो भस्म कर लो, योग को अपनाओ भाव तर जाओगे, नाम सारी दुनिया में कर जाओगे, आओ सत्संग में सुधर जाओगे, आर्य बनोगे तो निखर जाओगे, कुसंग में कुत्ते की मौत मर जाओगे, दाग सारे कुल पर धर जाओगे, फैसला अभी से सजन कर लो, जवानी की आग में हवन कर लो, जवानो जवानी में सुगंध भर लो, जवानी की आग में हवन कर लो। भाई बातें तो बहुत है और अच्छा रहा तुमने पहले टाइम नहीं दिया, नहीं तुम सब इसमें लग जाते। देखो समाज हमारा सबल होगा, सुरक्षित राष्ट्र होगा तो दुनिया संसार सुखी होगा। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं, तो कैसे बनेगा सारा संसार सुखी? सबल समाज और देश सुरक्षित रहे, सुखी संसार, सबसे पहले योग के द्वारा बने स्वस्थ परिवार। पहले हम एक आदमी को स्वस्थ करते थे, प्राकृतिक चिकित्सा में बड़े खुश होते थे, लोग बेचारा अकेला पड़ जाता था, जाता घर जात के क्या बात है, हम तो अकेले रह गए, ये घास फूस का खाना हमें घर वाले बताते नहीं, तो घर में झगड़ा हो जाता था। 20-20 साल हो गए, बोले क्या करें जी, घर में बनता नहीं है, झगड़ा हो जाता है। बात नहीं है एक दिवस की, जय है पूरे 20 वर्ष की। जब देखो जब साग पात पर रोज रोज ही बात बात पर झगड़ा नया खड़ा हो जाता, घर में कोलाहल मच जाता। बोलो किसको पंच बनाए, घर का झगड़ा किसे सुनाए। मैं कहता सब्जी मत छीलो, छिलके में है देखो विटामिन। ये कहती है घास बुराद ऐसे ने खाती कभी कहारे। मैं कहता आटा मत छानो, चोकर में पोषक रस होते। ये कहती क्यों नाज पिसाते, गेहूं क्यों न सजे खा लेते। भला इन्हें कैसे समझाएं, घर का झगड़ा किसे सुने। मैं लस्सी चाय बनाती, मैं दलिया ये बिस्कुट खाती, दाल मूंग की मैं खाता हूँ, इन्हें उड़द की ज़्यादा भाती। मिर्च नहीं मैं बिल्कुल खाता, इनको मिर्चें अधिक स्वाती। मैं कहता थोड़ा खाऊंगे, ठूस ठूस के मुझे खिलाती। बोलो किसको पंच बनाए, घर का झगड़ा। तो प्राकृतिक चिकित्सा से ये हालत होगी और ऐसे अब होने वाली है। ये जनता सरकार बनेगी, घर वाले पागल बताए, बोले पागल। भगत सिंह को ये तो कहा था पागल हो रहा है, तो अरे अच्छा मौज ले, माफ़ी मांग ले, घर फिर शादी कराइए। उन्होंने कहा यही तो बात है, शादी में जो मरना में फ़ायदा है, पूरा देश जग जाएगा, मैं तो फिर 10 साल 20 साल बाद फिर आ जाऊँगा। अभी क्रांति के यहाँ आ गए, पर इनको मौका नहीं मिल रहा था। ये चांस भगवान देता है, ना बंधारा करने वाला, ना हम करने वाला, ना कोई ये कोई कुदरत करारी कराने वाला कि तुमको यहाँ खींच लाई। अपने आप अपने किराए से अपने गर्मी में निकल के जो चाहे। मैं तो मुझे तो 68 का याद आ रहा है।
हमें सपने भी ऐसे आते थे, आग जल रही है हवन कुंड में और लंगोट लगा लाइन बनकर कूद रहे हैं उसके अंदर। सब इतना शराबबंदी के लिए बहुत तगड़े किए हमने पूरी। तो इसलिए 60 कर्म योग की क्रियाओं से शोधन कर लो काया, रोग निवारक प्राकृतिक चिकित्सा सबके मन को भाया, भव दूर भगाओ करके प्राकृतिक आहार, सबसे पहले योग के द्वारा बने स्वस्थ परिवार। कुंजर बस्ती कपाल भाती और भस्त्रिका भाई, निर्मल काया होगी तेरी ठीक समझ में आई, संजीवन विद्यालय है खुशियों का भंडार, सबसे पहले योग के द्वारा बने स्वस्थ परिवार। प्राकृतिक भोजन को बंधु ठीक समझ लो प्यारे, पहले कच्चा खा जाओ फिर माल उड़ाओ सारे, फल मेवे अन्न दूध सब्जी हो पूर्ण शाकाहार, सबसे पहले योग के द्वारा बने स्वस्थ परिवार। मिट्टी पानी धूप हवा आकाश इलाज हमारा, सभी रोग कट जाएं जड़ से यही चंबा सारा, निर्मल और निर्विघ्न बना है प्राकृतिक उपचार, सबसे पहले योग के द्वारा बने स्वस्थ परिवार। घर घर में अभ्यास योग का जिस दिन हो जाएगा, प्रेम अहिंसा भाव जगेगा असुर भाग जाएगा, विश्व गुरु कहलाए भारत गुण गाए संसार, सबसे पहले योग के द्वारा बने स्वस्थ परिवार। आर्य बने बनाए जग को ये संकल्प करें हम, पुरुषार्थ की दिनचर्या से जीवन सफल करें हम, वेद ज्ञान की गंगा बहती आनंदित नर नार, सबसे पहले योग के द्वारा बने स्वस्थ परिवार। और बहुत पुराना भजन है ताराचंद जी का, भाई कमजोर बलवान तो सुख पाए। जीवन क्या है, कमजोर की कोई जीवन है उसका तो मुँह दो ही काम आता है, तो थप्पड़ खाएगा तो पतली पतली दाल पीवेगा। तो इसलिए स्वस्थ बलवान बनो। रन बल दुख भोग रहे हैं, सुख पाते हैं बलवान है, यो नेम कुदरती मिलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ओ निर्बल दुख भोग रहे हैं, सुख पाते हैं बलवान है, यो नियम कुदरती मिलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। ओ किसी गांव शहर जंगल में जब आग कहीं लग जावे, उस वक्त हवा जो चाले तो दुगनी उसे बढ़ावे, मुख से निकली फूक बुझावे, दीपक ने निर्बल जान है, यो नियम कुदरती मिलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। सारी दुनिया भय खाती, लख शेर बघेरे हाथी, निर्बल कीड़ी बिचारी पाया से कुचली जाती, दांतों से जीव भय खाती पर हिलेन लगी हिलान है, यो नियम कुदरती मिलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। सब बिगड़े काम सुधर जाए दुनिया में ताकतवर के। 77 में लाल पगड़ी वाला देखते ठेके पर बंद हो जाते थे सारे, आखिर बंसी लाल ने बंद करने पड़े उस टाइम। तो अब तो भाई तुम्हारी जनता सरकार ऐसी होगी, इसको देख के तो इनके कारखाने बंद हो जाएंगे सारे। दुश्मन भी प्यारी बन जाए दुनिया में ताकतवर की, ना पास बैठ के राजी कोई भी हीने नर के, खुद बैरी बन जाए घर के, सब छुट जाए मेल मिलान है, यो नियम कुदरती मिलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। जग में साहस सम्मान की शक्ति है सुंदर चाबी, कह तारा चंदहीने की नहीं होती फिर खराबी, ओ बोधे की जोरू भाभी कहता है सभी जहान है, यो नियम कुदरती मिलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ निर्बल दुख भोग रहे हैं,
सुख पाते हैं बलवान, है यो नियम कुदरती, मिलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो वही शक्ति, स्फूर्ति, सुडौलता, सदाचार, स्वस्थ मनुष्य के लक्षण 4। शक्ति हो जाते, पहलवान बन जाते खूब, पर जिस दिन पहलवानी छूट दिन वेट बढ़ जाता है, पेट बढ़ जाता है, फैट बढ़ जाता है, सुडौलता बिगड़ जाती है। और जूडो कराटे वाले वजन घटा के मर जाते हैं, उनकी आंतें सुकड़ जाती हैं, पतले होकर मर रहे, तो सुडौलता बिगड़ी। शक्ति भी है, सुडौलता भी है, स्फूर्ति भी है, लेकिन आतंकवादी बन गया, उग्रवादी बन गया तो सदाचार खत्म हो जाता है। इसलिए संयम और सेवा जब बना रहेगा वही स्वस्थ माना जाएगा। इसके लिए क्या करें हम? बहुत बढ़िया प्राकृतिक चिकित्सा का नियम है। तो हम बहुत भजन मेरे किताब में लिखे हैं, कल मैं थोड़ी सी लाया हूँ, योग लहरी भी दे दूँगा, कैलेंडर भी लाए हैं। मेरे साथ बोले, इसको संकल्प को रोज़ बोला करें। ये खाली जाप नहीं है, ये तो अब आपके दिमाग में ऐसा चढ़ जानी चाहिए कि आप सपने आने चाहिए। हम क्रांति के लिए बने, भगवान ने बना दिया, उसका आशीर्वाद है। बोलो, स्वस्थ रहना सबसे पहला धर्म है, रोगी होना पाप है। यह शरीर हमारा नहीं, यह परिवार की अमानत है, यह देश की अमानत है। बीमार होने वाला अमानत में खयानत करता है। स्वास्थ्य बोतलों में बंद नहीं मिलता, स्वास्थ्य बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। इसके लिए स्वयं प्रयत्न करना होगा। योग को अपनाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। मैं कहूँगा कौन करेगा, आपने कहना हम करेंगे। कौन करेगा? मैं कहूँगा कब करेंगे, आपने कहना नित्य करेंगे। कब करेंगे? ये संकल्प रोजाना बने। अब डॉक्टर कैसे कह देगा? फैमिली डॉक्टर बुला लिया, फैमिली डॉक्टर उसे कहते हैं सारे परिवार को सदा बीमार रखे। क्यों? फीस जब भी मिलेगी जब बीमार होंगे। पहले हमारे यहाँ होता था पुरोहित, वो संस्कृति आएगी। अब जब आपकी जनता सरकार होगी, पुरोहित कहना पहले हित कर ले। तो हम कैसे करें? शुरू में पहाड़ा बता देता हूँ दिनचर्या का। प्रातः काल में ऊषा पान, उठते ही पानी पियो, पानी पी के जाना है, जाके नहीं पीना है। आयुर्वेद का सिद्धांत है। प्रातः काल में ऊषा पान, ब्रेकफास्ट में दुग्ध पान, लंच में अमृतान। पहले कच्चा खाओ, फिर सब्जी पकी खा लो, रोटी। लंच में अमृतान, डिनर में फल मेवा जान। ना हो चाय सिगरेट पान, शहद नींबू का हो जलपान। चाय समोसे को फटकार, दही शहद से हो सत्कार। ताज़ा सब्जी फल खावें, दवा नहीं फिर घर लावें। डॉक्टर घरवाली हो, जहाँ दूध की थाली हो। गौ माता घर पाली हो, खेतों में हरियाली हो, तो हसमुख लाला लाली हो। गुरुकुलों में लालन हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो। सदा सात्विक भोजन हो, न्यो परिवार नियोजन हो। तो हम अपने घर में इस तरह का माहौल बनाए गए। और नई नस्ल बनने के लिए बहुत बढ़िया वो ईजाद हो चुका है, हमने प्रयोग कर लिया अपने बच्चों पर। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों के 2-2 बच्चे हैं। सब बच्चे लंबे लंबे हो गए और सब स्वस्थ। और बाट देखते हैं कैसे हम तो रोटी खाना छोड़ दें। हमारे बच्चों में संस्कार है। चीनी हमारे घर में नहीं आती, कभी चाय बनती नहीं कभी। इस तरह से माहौल बनाइए। हमने ही बिगाड़ा है तो हमें बना, हम ही जिम्मेदार है इसके। समझे ना? तो प्राकृतिक चिकित्सा ये सिखलाती है, मिट्टी पानी धूपा, रोगी हो जाए। इस तौलिया जो आप रखते हैं बहुत बड़ी चीज़ है। हमने तो ऐसे ऐसे असंभव केस ठीक कर दिए। पैर टूट लिया एक्सीडेंट में, बिल्कुल मरा कर दिया था, बेहोश हो गया था। मिट्टी लगा दी, ठीक हो गया। अखाड़े में दबा दिया, ठीक हो गया। मिट्टी बहुत चिकित्सा करे। मिट्टी के संसर्ग से सब तत्वों का मेल, मिट्टी का ही दृश्य जगत में रचा हुआ है खेल। रचा हुआ है खेल, खिलौने सब मिट्टी के। ये खाने वाले मिट्टी के और भोज पदार्थ मिट्टी के। मिट्टी से ही वनस्पति सब भिन्न भिन्न गुण लेती। उन्हीं गुणों के कारण मिट्टी हमको जीवन देती। जख्म चोट पर रखो मिट्टी, ढको घाव भी मिट्टी से। उदर रोग और कफ रोगों को दूर भगाओ मिट्टी से। मिट्टी की महिमा कहने को जीव रही ललचाए। बढ़िया साबुन शौक छोड़कर मिट्टी से जो नहाए। मिट्टी से जो नहाए मुलायम चमड़ा रहता। चर्म रोगों दूर अंग का रंग निखरता। हैजा पेशाब बंद में मिट्टी चमत्कार दिखलाती। विधि पूर्वक जो रखेगा तज आलस दिन राती। 5 तत्वों पर ऐसे लिखा हुआ है।
और डायग्नोज का सिस्टम, मैं मेडिकल में रहा हूँ 12 साल बूचड़ खाने में, मुझे पता एक भी डॉक्टर आज तक स्वस्थ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं मिला स्वस्थ। जो स्पेशलिस्ट है उसी रोग का डॉक्टर मर रहा है। फिर भी कहते बहुत बड़ी साइंस हो गई, मेडिकल साइंस तरक्की कर ली। अरे भीतर रह गया तो कोलेस्ट्रॉल, बाहर आ गया तो पसीना। इसको भीतर मत रहने दो, बाहर निकाल दो। मैल पेट में घर में माल, सड़ा तो कीड़े करें बवाल, डॉक्टर डाकू करें हलाल, अब तो बंदे कर रहे ख्याल, जल्दी जल्दी बाहर निकाल। माल भरा हो पेट में, माल भरा हो पेट में, नीचे ला गए जाम, दो न रहा निकालिए रही से या नो काम। कॉलन नेग्लेक्ट द काज ऑफ डेथ, कॉलन इरिगेशन द फर्स्ट इम्प्लीमेंट। पेट साफ सब गुनाह माफ। तो 1 घंटा भी पेन रुक गया मल तो पेनल्टी शुरू। ये गलती भैंस नहीं करती है। किसी जवान को पूछ लो कितनी बार खाते हो, 3 बार तो खाइए ईमानदारी से। चाय नमकीन का टाइम ही नहीं है, रसगुल्ला में तो रात को भी खड़े खड़े चल लेंगे। वकील को ही पता है सवेरे 50,000 मिल जाएंगे क्लाइंट से, ये पता नहीं पेट साफ होगा कि नहीं होगा, अपना पता नहीं होता। तो इसलिए मैं ये कहा करता हूँ, कब्जी तू बड़ भागनी सब पे तेरो राज, तू रोगों की मूल है रोगी सर्व समाज। रोगी सर्व समाज आ तेरे गुण गावें, बेकाबू है पेट सेठ पेटू कहलावें। मुर्दा भोजन करें बने पंडित विज्ञानी, कहते रिच फूड महामूर्ख अज्ञानी। रिच फूड, कुक्ड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, दैट इज डेड फूड। दवा मसाले नशा मित्र है दुश्मन सब्जी, आलसी लोगों पर भैया राज करे है कब्जी। कब्जी ने कब्जा किया, किया हाल बेहाल, आँख नाक और जीभ को हुई बेढंगी चाल। आँख लाल, नाक बंद, मुँह कड़वा, हुई बेढंगी चाल, गैस ने जोर जमाया और दिल घबराने लगा तुम्हारा जी मिचलाया। प्रकृति ने दया करी के वमन कराया, उदा हुआ सौभाग्य 10 जोरों से आया। नीचे के बाल भी खुल गए, कपड़े खराब हो गए। सड़ा हुआ जो मैल वेग से बाहर आया, हृदय मस्तक अर्धांग रोग से तुम्हें बचाया। 3 रोगों से बचाया। डॉक्टर भीतर बैठा था, तुमने गलती रात को भी खा लिया, फिर 12 बजे ट्रैफिक किया, रात को 2 बजे हैजा लगा दिया। इसलिए हैजा बुखार से ना घबराएं, 3 दिन में दिमाग ख़राब कर दे, हम कहेंगे भगवान करे आपको हैजा हो जाए। ये हैजा बुखार उल्टी दस्त फोड़ा फुंजी खाज खुली जुकाम खांसी, ये फ्री सर्विस है नेचर की, प्रकृति की दवा है। ये सारे अपने आप सफाई करते हो, डॉक्टर अपने पाप, बस उसकी मदद करनी है हमें। जरा सा जी मिचलाए तो रात को आधी रात पे उल्टी कर दो, बस हो गया। नीचे दबा पड़े तो बस्ती कर लो। और कहूँ खाऊँ को ना खाऊँ तो ना खाऊँ, अच्छा बिल्कुल नहीं। अब मैंने 4 बजे खाया था, अब टार कर दिया, नहीं खाए तो हल्का रहेगा। तो खा के पछतावे, ना खा ना के ना पछतावे, नहा लिए। इस तरह से अपने जीवन को बनाइए। कम खाना, मौसम का खाना, ताज़ा खाना, कच्चा खाना, सस्ता खाना, भूख लगे जब खाना, चबा चबा के खाना। न कोई मिलावट, न दिखावट, न छुपावट, न सजावट। हैं हम तो शहर 15-15 ट्रैफिक में यात्रा में जाते, अव्वल तो अपने साथ लेके जाओ, चने भिगो कर तौलिया में लपेट ले जाओ, कहीं खा लो निकाल के। ना कोई मिला सकेगा, ना जहर दे सकेगा, ना भूख प्याने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कच्चा खाएंगे जो प्यास ही ना लगेगी। फिर भी कहीं भूख लगती है तो होटल के बजाय रेहड़ी की तरफ जाओ, रेहड़ी मिल जाए, कुछ ही मिल जाए, केला खीरा ककड़ी टमाटर मिल जाए, खा लो, पेट भर लो। इसलिए मिलावट से बचना है आपने, बहुत बढ़िया रहेगा, आपको खर्चा भी कम होगा। और गुड़ चना तो भूड़े बना कहीं हमारे पुरानी चीज़ थी, इनमें क्या मिलावट थी, दिखावट थी, और सबसे बढ़िया बेस्ट भोजन होता। तो इसलिए कब्जी ने कब्जा किया, शिकारी के मान जो खाता सब्जी सब्जा, और कुंजर बस्ती करे न करती कब्जी कब्जा। तो सबसे पहले मूल कब्जी है, और सबको है 100% आदमी को। भैंस को सवेरे खोलेंगे, चारे के लिए धार के लिए खड़ी होगी, पीछे हटेगी, पूँछ छुटावी, डंपर सा साफ। जिल को खूंट के चलेंगे तो करती जाएगी, न्यू न करा अगले खूंटा पर कर लीजिए हैं बहुत ज़्यादा। और उसके गोबर को पवित्र में करें, हमारे चौका देना पड़ा है तो गाय तो अब रही नहीं। ला बेटा पंडित जी भोजन करेंगे, हवन कराएंगे, आज तो पूर्णवासी है, भैंस का गोबर ले, कोई नहीं। अरे गंदे पशु का क्यों ले, दादा का ले लेना है, क्या नाम ले। अब पंडित जी का तो पवित्र होगा, मौनी बाबा का तो बढ़िया होगा। अरे क्या बात करें, तो पशु का गोबर पवित्र क्यों। चलो पेट का तो माफ़ कर दिया, आपको को कहते रहे मुंह में कीड़ा पड़ जाए, बुरा लगता है, और कंपनी कह रही है ले जाओ, लड़ता रहेगा कीटाणुओं से 10 घंटे तक।
क्या कीड़ा खा के सोए थे या मुंह खुला रह गया था? मुंह में कीड़ा पड़ गए। तो जिस दिन हमारा डायग्नोज बहुत बढ़िया है, जिस दिन आपकी जीभ लाल हो जाएगी 100% स्वस्थ रहेंगे। मुझे चींटियों में बैठा हो, आपकी तरफ आएंगी चींटी, मच्छर नहीं काटता, सांप भी नहीं काटेगा आपको, 1.5 इंच दूर रहेगा सब। बहुत बड़ी बात है, इस पर साइंस काम करना। हमें किसी की ज़रूरत नहीं बाहर के वैज्ञानिकों। हमारी प्रकृति को बचाओ कैसे? पेड़ लगाओ। एक पेड़ पीपल जो है 27 पेड़, एक सिलेंडर रोज़ खा रहे हो आप, 50,000 तक सिलेंडर बिक गया और कोई बिल नहीं आ रहा। उसकी दया देखो, हम प्रदूषण कर रहे हैं और फिर भी हमें सांस दिया जा रहा है। ये आपका सौभाग्य, खुले में जो आपको 7-8 दिन का कार्यक्रम रहा है, ये आपको बहुत जीवनी शक्ति दे रहा है। तो सवेरे उसका खूब 1 घंटा खूब सांस दे, खांसी उठ जाए, जुकाम हो जाए, खांसी सिर में दर्द हो, कुछ हो, एक बार कर लो, बैटरी चार्ज कर लो, सारे दिन के लिए चार्ज रहेगी, तो आपका फेफड़े देंगे। और कैसे कैसे इलाज होते हैं। बस्ती का इतना सस्ता तरीका बना दिया, एक तरफ 5 लाख की मशीन आ रही है, वो अस्पताल में ज़रूरी है खैर, और लोग पैसे भी देते हैं। एक बार पेट साफ करने आ जाए, हम 500 रुपये बना के दे रहे हैं, और जेब में रखो, कहीं ले जाओ, रेल में, जेल में, सब जगह पेट साफ रहना चाहिए, कैसे भी होगा, खाना मिले ना मिले, हर हालत में। बुला फैमिली डॉक्टर लेते उसकी राय, थूक मूत्र और फेफड़े ले जांच कराए। आते कह लेट जा, थूक दे, अब नाक टेस्ट, IEC करवा, MRI करवाओ, खून टेस्ट होगा, जांच के पैसा ले जांच करा, नहीं मरने की आओ आशा, खाओ पियो मौज करो जब तक है सांसा। लगा इंजेक्शन पिला मिक्सर कहे डॉक्टर, अंडा लेमन पियो, छोड़ फल दूध टमाटर। दमा कैंसर पथरी TB है फैशन में, बना शायद कहे देर। मैंने 68 में ही मेडिकल कॉलेज में रहते हुए मैंने जब भी खिलाफ बोलना शुरू कर दिया कि विश्व योजना बन रही ख़त्म करेगी रोग, ना पैदा हो ना मरण दे, सुख पावे सब लोग, सुख पावे सब लोग, डॉक्टर देत भरोसा, धर्म कर्म सब ढोंग जला दो शास्त्र पोता। मेडिकल साइंस करे वे नित्य तरक्की, नए नए बढ़ रहे रोग जड़ें भी हो रही पक्की। कहे आर्य समझा समल तुम अब भी जाओ, करो योग अभ्यास शरीर निरोग बनाओ। खतरे की घंटी बजी, बजा मौत का ढोल, एड्स रोग ने खोल दी दुराचार की पोल। दुराचार की पोल, डॉक्टर सब घबराए, इसका नहीं इलाज सभी ने हाथ उठाए। उच्छृंखलता छोड़ बनो पत्नी वृद्ध भाई, सदाचार की अब तो सारे देने लगे दुहाई। जो तुम चाहो एड्स नहीं ले प्राण तुम्हारा, करो योग अभ्यास दुखों से हो छुटकारा। इसलिए यज्ञ करो, योग करो, काढ़ा पियो, कोरोना निकल जाएगा। अब दोबारा आते रहेंगे। इनकी काट हमारे पास है, कच्चा खाओ आयु बढ़ाओ, कोई रोग नहीं होगा। गेहूं को भिगो, गेहूं कैंसर की दवा है, गेहूं से कैंसर बन रहा है। आलू कैंसर की दवा है, इसी कैंसर बन रहा है। क्यों भून के खा रहे हैं उसे, केक को ला रहे हैं, उसको भून रहे हैं, फिर दोबारा तल के दाल बना ली, फिर फ्रिज में रख दी, फिर फ्राई कर दी। मुर्दे को मार खाओगे, जिंदे कैसे हो जाओगे। इसलिए आज मैं तो कहने में अब तो बुरा लग रहा है थोड़ा सा मुझे, कटु सत्य है, और जो मिशन के लिए तैयार हो जाओ। मैं कहा करता हूँ, डबल बेड पर सो करें ब्रह्मचर्य की आस, आग बुझाने को रखें पेट्रोल को पास। पेट्रोल को पास उम्र फिर चाहें लंबी, सुकड़ जाएगा गात जेठ में जैसे खुम्बी। बच्चा तुतला रहा पढ़ावे जो अंग्रेजी, गुप्ता से कुत्ता बने दर से फटे कलेजी। नाम तो सुंदर है, बच्चे को पढ़ा रहा, 2.5 साल के बच्चे को तुतला दे। लिख CR गुप्ता, बहुत सुंदर नाम है, चंद्र रमन गुप्ता। इन छोटा बच्चा है, कह रहा श्यार कुत्ता। मैं काली की सीख बिगाड़े सभी कार्य, कलम विदेशी चढ़ी दास बन गए आर्य। तो भाई आज अपने बदलना है, पूरी क्रांति लानी है। मुझे देख करके ऐसा लगता है 68 में जैसे लाठी चलाते थे, आज फिर से जीवन बन गया है। और आपके साथ आपके बच्चों को भी देखूंगा। सवेरे समय दिया तो कुछ थोड़े टिप्स आपको प्राकृतिक चिकित्सा बताएंगे कि घर में अचानक कुछ हो जाए, हैजा, उल्टी, दस्त, ये 3 क्रियाएं एकदम बच जाओ, कुछ नहीं होगा। मानव जब दानव बना, मच गया हाहाकार, करुणा धाम की कोरोना अवतार। प्राकृतिक विज्ञान अब ये सिद्ध कराने वाला है, संक्रमण रोग जो कोरोना उम्र बढ़ाने वाला है। हरि सिंह जी यादव हैं दिल्ली में DSP, बालधन वाले, बुरा हाल हो गया और मेरे पास आ गए सोना में। ऑक्सीजन ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल नीचे चली ना, कोई जरूरत नहीं। अब अभी कोई दिक्कत नहीं हो रही।
मुझे तो टाइम का अल्टीमेट हो जाएगा मेरे पास। तो उनको मैंने लपेट वपेट कराई, मेरे को इन्फेक्शन हो गया, बिल्कुल मरणासन हो गया, ऑक्सीजन बिल्कुल दिल में हो गई थी। वो तो बच गई, मुझे लग गया। पर हमने संकल्प कर रखा था और 1 लाख इनाम रख रखी थी, कोरोना में कोई मरेगा नहीं। ये फ्लू है, आता बहुत ज़ोर से, झोंका है, तगड़े भी लुढ़क गई कहीं तो। पर जिनको भीतर पहले बीमारी थी तो हमने चौथे दिन जो है नील कर दिया, उसको नेगेटिव कर दिया। और फिर तो हमने कितने कोरोना के रोगियों को ठीक किया जो डिटॉक्स करना चाहते हैं। 1 सप्ताह का कोर्स है, आप डिटॉक्स, और ये विद्या सब सीखें। अब अगले बच्चों को अगर आप चाहते हैं इस तरह के समर्पण भाव से व्यवहार अगली नस्ल को बताना है तो 7 दिन में आपकी अकल बदल जाएगी। 120 दिन का कोर्स है, घर में करिए। घर में करते करते आपकी नस्ल शकल बदल जाएगी और आपने नस्ल बदलनी है। हम तो नहीं कर सकते इस काम को। तो बच्चे कोई कुडौल नहीं रहेगा, सब लंबे हो जाएंगे, चश्मा नहीं चढ़ेंगे, बाल नहीं झड़ेंगे, नाक नहीं रुकेगी, नपुंसक नहीं बनेंगे, हिंसक नहीं बनेंगे, वायलेंट नहीं बनेंगे। ये हमें नस्ल बदलने का काम करना है। जहाँ ये एक क्रांति का काम कर रहे हैं, इसमें हमने काम किया है। इससे सन 60 से मैं इसमें लगा हुआ हूँ और अब वो सफलता हो गई है। और बहुत सरल तरीका, टब के अंदर बर्फ़ डाल लो 10 किलो और उसमें बैठो। अब मत बैठ जाना मेरे कहते ही। हाँ, ये तरीका है, उसका प्रोसेस सिखाएंगे। पहले 1 महीना पानी में बैठाएंगे टब में, आधा घंटा, आपको बुखार आ जाएगा। उसके बाद फिर बर्फ़ में बैठाएंगे और बर्फ़ में बैठते ही किसी को धातु छीन होगा ही नहीं, बच्चा जानेगा नहीं क्या होता नाइट फॉल। आज 100% है कब्ज और ये स्तन रूपी रेल में मल और बल का खेल। मल रुकता बल जा रहा, गाड़ी हो जाए फेल। सवेरे नाइट फेल हो गया, पेट साफ हुआ नहीं और ऊपर चढ़ गया। दिन में तारे टूटे नौजवानों के, क्योंकि दिन में चांद से टूटे हैं। तो इसलिए वो इसीलिए है धातु क्षीणता से। ये जो ऊर्जा लिए फिर रहे हैं ये सारे, इसमें कहीं ना कहीं है। तो ये स्वाभाविक गाड़ी चल रही है। अब इसको आप अपनी साइंस को अपना लो। अब नए कहाँ से लाएँ? जो बने यूनिवर्स कृष्ण भगवान बनेंगे, कैसे आवेगी माता जी? शुद्ध बनाएंगी पहले। तो बहनें भी आ रही हैं हमारे पास, बेटे भी आ रहे हैं। शादी से पहले 7 दिन की ट्रेनिंग लो, पर बच्चा होने से पहले। ट्रेनिंग का नाम ही संस्कार है। वो 1 दिन में अंगारी फोड़ दी, ले भाई हो गए, 7 जन्म के फेरे हो गए। वो तो ये तो होता है, 2 मिले, तीसरा आप पैदा हो, जिसके कहते हैं औलाद, लाद और लाद और लाद और लाद, उसे औलाद कहते हैं। तब करके निर्माण करा इंसान, उसे संतान कहते हैं। तो संस्कार होते। महाराज दिलीप ने उन्हें सवाल कर दिया विश्वामित्र से, क्या ऐसी संतान हो सकती है? वेद में जैसे लिखा है अलौकिक। ऋषि ने कहा हो तो सकती है, पर बहुत कठिन है अनुष्ठान, कि क्या करना होगा। मैं करूँगा। आप बताओ, चक्रवर्ती राजा ऐसे थे, राजा यथा राजा तथा प्रजा, जब ही चली आई बात। तो उन्होंने कहा क्या होगा कि नंदी गाय ले। वो दूध कल्प कराना था उन्हें 14 साल का, 14 साल गऊ चरानी। अब राजा था, आजकल तो बड़े चालाक हो, कहते ही कल मेरी फौज हैगी, 10,000 गाय चला दूंगा। नहीं, एक ही गाय है और ये शर्त है इसके साथ, ये खड़ी रहेगी तो खड़े रहोगे, बैठेगी तो बैठोगे, झोंपड़ी नहीं डालनी है, इसको रास्ता नहीं डालना, जहाँ ही जाएगी इसकी छुट्टी रहेगी। कि जंगल की चरी का दूध होना चाहिए। वो प्रजा कितनी बढ़िया हुई है। हमारे महाराज इतना बड़ा अनुष्ठान कर, पूरा जंगल में हरित क्रांति कर दी, सब जंगल साफ करवा दिया, जनता भी इससे साथ ही लिया। फिर भी चौथी पीढ़ी में जा कर के अज और दशरथ जब उसके राम हुए अकेले। आज हम 10 लाख साल बाद भी जय राम बोल रहे हैं, तो गुण थे जब ही तो है। बता दो कहाँ है अब यशोदा सी मैया, बोलो क्यों आवे कृष्ण कन्हैया। खिलाती पिलाती मैया दूध की कटोरियाँ, खिलाती पिलाती मैया दूध की कटोरियाँ, हिलाती डुलाती देके वीरता की लोरियाँ। उसी ने संभाली आगे हो, उसी ने संभाली आगे भारत की नैया, पार लगैया, बोलो क्यों आवे कृष्ण कन्हैया। क्या कहें कि ऐसा त्याग करने वाली कितनी माताएं हैं, ऐसा त्याग करने वाली कितनी माताएं हैं।
सगी बहन का मरवा दे अब कोई ना बचैया, धीर का धरैया। बोलो क्यों आवे कृष्ण कन्हैया। नाम लेते कृष्ण का और काम करते कंस के, काटते गल भाइयों का दुर्योधन वंश के। सुदामा समित्र कहाँ हो, सुदामा समित्र कहाँ, बलराम भैया धेनु चरैया। बोलो क्यों आवे कृष्ण कन्हैया। जय बोले गोपाल की घर बचिया बीना पाली, जय बोले गोपाल की घर बचिया बीना पाली। बकरी पाली मुर्गी पाली, चितकबरी कुतिया पाली। हर घर में राज करती साली हो, घर में राज करती साली। लुटावे रुपैया नाच के नचैया। बोलो क्यों आवे कृष्ण कन्हैया। गंदे नावल नाटक पढ़े, गीता पोथी पढ़े कौन। सिनेमा टिकट पे लड़ते, रणभूमि में लड़े कौन। कहाँ है बता दो अब धार्मिक गवैया, भजन के करैया। बोलो क्यों आवे कृष्ण कन्हैया। तो पहले माता देव की बनेगी और हमने करके दिखा दिया। हमने तो अभाव में पाले बच्चे, तीनों बच्चे ना सब ट्यूशन पढ़ाए, सरकारी स्कूल पढ़े, तीनों टॉपर है। अब कोई नौकरी नहीं करी, अपने अपने काम कर रहे हैं। तीनों, दोनों बेटी और बेटा, तीनों ने राष्ट्रीय इंटरनेशनल राष्ट्रीय स्तर के प्राकृतिक चिकित्सालय बना दिए। भीड़ रहती है। अभी जाता आर्या का देखना, वो तो गोल्ड मेडल है इंटरनेशनल। तो इसलिए अब आपको मैं तो एक बेटी को एक समझता हूँ, अगर बच्चा पे एक बढ़िया बना दिया समझो 100 एकड़ का फार्म हाउस खरीद लिया। एक बनाओ नेक बनाओ। इसलिए यही प्रॉपर्टी है। धन के दीवाने धन साथ न चले, सोना चांदी हीरे जवाहरात न चले। खोपड़ी से दूर ये खुमार कीजिए, हीरे से भी कीमती है प्यार कीजिए। जिंदगी का सार न निसार कीजिए। इसलिए जिसने ये चोला अनमोल दिया है, गोरा गोरा सुंदर सुडौल दिया है, उसको नमन बार बार कीजिए। हीरे से भी कीमती है प्यार कीजिए। पर शुभ कर्म मुझसे किया ना जाएगा, यश भी बेमोल कुछ लिया ना जाएगा। खुद को न इतना लाचार कीजिए, हीरे से भी कीमती है प्यार कीजिए। तो आज हमारे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर में उन वीरों को याद करते ताज़ा बन जाओ। मैं ही भगत सिंह हूँ, मैं ही अशफाकुल्ला हूँ, मैं ही राजगुरु सुखदेव भगत सिंह। तो इसलिए आप उनकी तरह बन के दिखाएंगे। बहुत जोर लगाते, मैंने तो कमाल किया। ऐसे शेर की तरह हार है मल्हारा जी, गला खराब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सीमा भी रखा करें। और हमारे शास्त्री जी हमें बड़े प्रेरक आपको यहाँ मिले हुए, बहुत बड़े ऐसा स्थान, सुंदर स्थान है। तो स्वर्ग एक तरह का यहाँ व्यवस्था हो जाए। यहाँ आकर के बेशक टीम में आ जाएं, इकट्ठे हो। मेरी सेवा तो कभी भी ले सकते हैं, बुला सकते हैं। मैं चाहता हूँ इसी काम में करते करते कहीं आंदोलन में ज़रूरत पड़े तो भाई 1 महीने तक उपवास में कर लूँगा पानी पे आपके साथ। कहीं बार मर जाऊँगा, मुझे बहाना मिल जाएगा इस बहाने शहीद होने का, है जी। हाँ, क्या दिक्कत है, अब क्या डरना। तो इसलिए मरने से डरना नहीं, खाट में पड़ना नहीं है। आपने सब जो है तो चाय चीनी मैदा पकवान कड़ी तम्बाकू लाल मिर्च मांस अंडा सारा हॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक दैट फूड ऐसे मुर्दा भोजन नहीं करें। भूख लगे तो नींबू पानी साथ, नींबू साथ रखेगा हर जगह, कहीं जा नींबू हर जगह मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। नींबू को कभी भी दाल में नहीं डालें, पानी में इतना डालें पता लगेगा कुछ गिरा है। एक नींबू में 5-6 गिलास थोड़ा डालना चाहिए, ज़्यादा डालेंगे तो एसिड बन जाए। अब ऐसे नौजवान जोश तो होता है, होश होता नहीं, चलते चलते पूछे गुरुजी मुझे बता दो नींबू अच्छा होता है ना। अब मैं क्या हूँ, वो कहलवाना चाहता है हमक अच्छा होता। मैंने तो 2 डाले और फिर चीनी गिर ली और नमक गिर लिया और पी गया। पेट साफ, तू पी ले। दूसरे को डॉक्टर बना दी, अरे सबके घुटने दुखेंगे, सबके गठिया बन जाएंगे। इसलिए भगवान ने छोटा बनाया है, तो उसे मात्रा में दवा के तौर पर होम्योपैथी की दवाई एक तरह की, जरा सा गिरोगे भी बहुत लगे। जरा से पत्ते नीम के, तुलसी के, पीपल का, कीकर का, इनके मरवे के, इनके पत्ते चबा लो, 2 बूंद चलेगी, डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। और मिट्टी का तो कम, मुझे 50 साल हो गए तेल साबुन नहीं लगाता। मैं तो यज शेष का भी घी नहीं लगाता, उससे भी चिकनाई अपने आप रहती। तेल लगाना बुरा नहीं, बल बढ़ता तेल लगाने से।
पर अंदर तेल नहीं तो क्या होता बाहर तेल लगाने से। तो कभी कभी सप्ताह में 1 आध दिन मालिश करवा लो, एक्सेस के लिए है। 1 गिलास दूध का मतलब है 13 गिलास, इसलिए सबको गैस बनाए। दूध से गैस नहीं बनती, वो पड्डा के लिए बछड़ा के लिए था दूध। अब कुर्सी तो भाई दौड़ लगाते हो तो पीने का के बछड़ा दौड़ता रहे, न्यों कि कितना पीना चाहिए मुझे, पड्डे पड़े 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 रहे क्या, बछड़ा तो उछलता ही रहता है। एक बार बछड़ा और पड्डा खूंटा से बंध रहे थे, पड्डा बैठा था ऊँग रहा था, और बछड़ा चक्कर मारे, चल दौड़ लगाई। पड्डा के चुपचाप बैठ जाए, कान हिलाएंगे तो कान हिलाने चौके रह जाओगे। तो इसलिए दूध में ताकत तो सारे हलवाई पहलवान बन जाए, बादाम में हो तो सारे पंसारी बन जाए, सबके शुगर, सबके हार्ट अटैक। एक भी आदमी नहीं है बीपी एसिडिटी, ये सब कुछ टोटल प्रोसेस हो रहा है। और पसीना रोका, 2.5 लाख की बोली शुरू हुई, हार्ट अटैक होगा। इसलिए पसीना नहीं बहाओ सवेरे सवेरे। बहुत अच्छा आपको वरदान मिला है यहाँ पर, और हमारा तो खूब भाई प्रार्थना शुभकामना ही कर सकते हैं। अब तो हथियार तो चलेगा नहीं, पर शरीर को काट ले, फांस ले, कुछ ही कर लो। तो इसलिए थोड़ी सी आपने दिया है, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। सवेरे टाइम में तो एक कैलेंडर लाया हूँ थोड़ा सा, मैं 2-6 आ रही हैं मेरे, और एक योग लहरी, बहुत अच्छी कच्ची कविताएं इसमें सारे। तो उसमें दो पन्ने की है, वो मैंने ख़ास तौर से बच्चों के लिए बनाई है। 2 पन्ने जो पढ़ के सुना दे 12वीं तक का बच्चा, उसे 100 रुपये इनाम देता हूँ। और वो कंठ करके याद कर लेगा तो उसके 1100 रुपये इनाम देता हूँ। मैं अपने पर्सनली कर रहा हूँ सारा। और वो बच्चा तो चमत्कार हो गया अलग, जैसे छोटे से बच्चा पहले सुनील के हैं, सुखवीर जी के, इनके 2 बच्चे हैं, एक बहन जी हैं वो विधवा हैं, उनके बच्चे दोनों, और उनके विलक्षण उनके अंदर चमत्कार हो रहा है, कद बढ़ रहे हैं, चश्मा वश्मा उतर गए। और फिर उसको 3 गारंटी देता हूँ, कंठस्थ करेगा वो, ना बीमार होगा, ना बेरोजगार रहेगा, ना दुराचार। बोलो सफल जीवन के 3 आधार। सफल जीवन के 3 आधार, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सदाचार। और महानरक के 3 आधार, महानरक के 3 आधार, बीमारी, बेरोजगारी, दुराचार। अब अच्छा, धर्म कर्म की कौन सी बात, धरती पर रहने के लिए तो चाहिए ही। मुक्ति की बात बाद में, जीवन मुक्ति होती है, यही मुक्ति होगी। यही देख रहे हैं हम, बाद में किसका फोन आया, सबके स्वर्गीय लिख देते। बताओ अब कहाँ हो तुम? सुख का नाम स्वर्ग है, दुख का नाम दोजख है। तो इसलिए नरक स्वर्ग इसी धरती में, और अब स्वर्ग के रास्ते आपके लिए खोल दिए। अवसर भगवान देता है, सहयोग हमारा होता है। और बराला जी ने ये क्रांति का साथ साथ हमारा उद्धार हो जाएगा, कोई बात नहीं, फल भगवान के हाथ में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये अर्जुन कर्म कर, तुझे हार जीत की क्या बात। जब बिल्कुल नपुंसक हो गया, हथियार गिर दिए, ऐसे हारे हुए सेनापति को जिसने उठा दिया, तो उसे भगवान से कम भी नहीं है भाई। दोनों फौज खड़ी है, मिसाइल लग रहे हैं, CCTV लग रहे हैं। अब तू तो बोल रहा है मारे जाएंगे, बाहर ना निकले, तो जीतेगा तो राज करेगा, मरा स्वर्ग में जाएगा। अब इसलिए मैं हूँ ना, फिर जब कहेंगे मैं हूँ, ऐसा जो ही कह सकते तैरना जानता है, नहीं तो तैरने वाले को डुबा लेगा अधगचरे को। तो पूरी ट्रेनिंग लो, लाठी का खूब अभ्यास, इससे कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, पिस्तौल वाला कुछ नहीं कर सकता आपका। वो तो इतने भरेगा, देखेगा इतना लाठी वाला मार जाएगा कान पर। हाँ, ये तो आचार्य जी ने आपको सब सिखाया ही। मेरा भी मन कर लेगा, लेकिन मेरा अपनी खिल से मेरा बहुत चलाते। बहुत धन्यवाद आपके जो है, सबको धन्यवाद। वीर ताली। गलती हो तो माफ करना भाई। अरे गलती हमसे कोई हुई हो तो आप माफ कीजिएगा। आप हम तो बोझ पड़े आपके पास। अरे नहीं, आप हमको आपको देख करके ऊर्जा मिलती है। अभी एक्सपायरी मिल रही है। अभी डॉक्टर ने डरा दिया, मैं चोरी से आया हूँ। बेटा भी डॉक्टर है, डॉक्टर ने डरा दिया सर्वोदय में, मतलब ये बिल्कुल जाने वाले। ये फोन आपका। तो अभी भजन का समय आएगा, आप थक गए होंगे। थक गए? नहीं थके? थक जाओगे भाई। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने की जो सोच चुके हैं,
उनका थकने का क्या काम फिर। तो हम अगली प्रक्रिया शुरू करते हैं। आज आप लोगों ने एक टॉपिक लिखा होगा, सोचा होगा, डिस्कस किया होगा अपने